इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। प्रभु के प्रति बिलाला जी कितना समर्पण है, ये अपने आप को टटोल के देख लेना। अपने आप को टटोल कर देख लेना। 2 दिन 3 दिन लगातार अगर पड़घान करने के लिए खड़े हो जाए बिलाला जी, और 3 दिन मुनिराज के आहार नहीं होना, तो चौथे दिन क्या, दूसरे दिन सुनाने आ जाएंगे, हम अध्यक्ष मुनि सेवा के और मुनि हमें नहीं पड़घान दे रहे। टटोल कर देख लेना। बुराई किसी की मत समझो, किसी की बुराई नहीं है। वास्तविकता में समझाना चाहता हूँ, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, पर थोड़ा सा भावों से भी काम करो, भक्ति से भी काम करो, तो जो कार्य कर रहे हो ना, वो तुम्हें सीधा मोक्ष ले जाने के लिए निमित्त बनेगा। अभी अटके हो बीच में, अभी अटके हो बीच में, कहीं स्वर्ग कहीं मध्य लोक, और कई तो ऐसा काम करके भी नरक निगोद की व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिए पुश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, थोड़े से अपने भावों को जगाओ। करना तो पड़ेगा, कार्य कर रहे हो, कर ही रहे हो ना, थोड़ा सा भावों को और संजो लो, थोड़ा सा अपनी शक्ति, अपनी भक्ति का ऐसा संचय कर लो, सब काम बन जाएगा, सब काम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वो किराए से मिलते हैं ना, रोने वाले, नहीं देखा आप लोगों ने? रोने वाले, मरने पर घर वाले, आजकल आंखें खराब हो जाती है, चेहरा खराब हो जाता है, तो रोने वाले घर में नहीं मिलते, सो किराए से वो रुदाली को बुलाया जाता है, तुम रो लेना 2 घंटे, 2 घंटे के 5,000 ले जाओ। क्या मतलब उस रोने का? जो मरा है, जिसके लिए रोया जा रहा है, उसके प्रति स्नेह ही नहीं है, राग ही नहीं है, तुम्हारा रोना किस काम का? कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं। वो तो मात्र मजदूरी के लिए कार्य कर रहा है। मजदूरी समझ रहे ना? मजदूरी के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा मत करो, मजदूरी के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा मत करो। करना है तो मजबूती के साथ करो, न मजदूरी में न मजबूरी में। आज तक किया कभी मजदूरी में, कभी मजबूरी में। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हमें तो बैठना ही पड़ेगा, हम ही तो। बाकी आप आगे का समझ रहे हैं। ये मजबूरी थी, ये मजबूरी थी। मजबूरी और मजदूरी में कभी फल मिलने वाला नहीं है। वही भावों की और भक्ति की मजबूती के साथ काम करो, वही श्रेष्ठ काम तुम्हारे जीवन को बदलाव के लिए पर्याप्त है, जीवन के बदलाव के लिए पर्याप्त है। अन्यथा तुमने किया हुआ धर्म, और धर्म क्या, घर गृहस्थी के वे कार्य कभी आपके लिए आनंददायी सुखदायी हो नहीं सकते। अरे इतने इंद्रिय सुख के साधन हैं, क्या माँ इंद्रिय सुख के साधनों में कमी है? बोलो ना। नहीं है, पर फिर भी क्या सुख शांति से इस संसार का इंद्रिय सुख भी भोग पाए? शायद नहीं। अंदर के सुख के, ये धर्म के सुख की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जिस संसार के सुख के साधन तुमने बहुत सारे इकट्ठा करके रखे हैं, क्या उनको भोग पाए? नहीं भोग पाए, नहीं भोग पाए, नहीं भोग पाए, क्योंकि सब काम उस रुदाली के भांति, रुदाली समझ रहे ना, वो किराए से रोने में आने वाली वो औरत, वो महिला, वो स्त्री। बिल्कुल कुछ काम बिगड़ा कि तुरंत आंखों में पानी आ गया, तुरंत हमने मुंह बना लिया। क्यों? क्योंकि हमारे मन का काम नहीं हुआ। ऐसा करने से कभी कभी जीवन में काम नहीं होगा। तुम्हें मिले अथवा ना मिले, तुम समर्पण से काम करो, सेवा करो, व्यवस्था करो, विश्वास मानना। आज नहीं तो कल जब सातिशय पुण्य उदय में आएगा ना, तो वह सौधर्म क्या, स्वर्ग का कोई इंद्र भी तुम्हें पुण्य के उदय से बचा नहीं सकता। फिर उदय उतना हम आने ही नहीं देते ना महाराज, हम आने नहीं देते वो पुण्य का उदय। हम पहले ही खा जाते हैं, जैसे भाव खाते हैं वैसे पुण्य भी खा जाते हैं।
कर सब कुछ रहे हो, कर सब कुछ रहे हो, दान पूजा गुरु सेवा जिनवाणी का स्वाध्याय करना इन्हीं को है, करना इन्हीं को है। मात्र और मात्र तरीकों को बदलो। पुनः पुनः कह रहा हूँ, तरीकों को बदलो, अपने भावों को बदलो, क्योंकि पाना नहीं बदलना है साधना। ये साधना सीखो, अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को, अपने आप को बदलना सीखोगे तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। थोड़ा सा विचार कर लो, कितने ही सुंदर वस्त्र, कितना ही सुंदर तुम्हारा दिखावा क्यों ना हो, पर भीतर की भक्ति नहीं है तो कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है, कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। कुंद भगवान वही दृष्टांत देकर कह रहे हैं, मत बनो माँ, मत बनो किराए की, आगे का नहीं कह रहा हूँ, बुरी मान लग जाएगी। मत बनो रुदाली जैसी परिणति मत धारण करो। मैं नहीं, भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं। जब वो कहने के लिए नहीं डर रहे तो मैं क्यों डरूं। जैसे किसी महिला का बिना स्नेह का रोना व्यर्थ है ना ज्ञानी, ऐसे ही तेरा प्रत्येक जीवन भाव से रहित है, भक्ति से रहित है, तो सब जीवन व्यर्थ है। पढ़े गाथा को, विश्वास नहीं है तो गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा 71 और 72 दोनों गाथाओं में भगवान कुंद स्वामी आप लोगों को नहीं, हम लोगों को भी कह रहे हैं। मात्र श्रावकों के लिए नहीं कहा, उन्होंने साधुओं के लिए भी कहा। क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं दोनों गाथाओं के माध्यम से, 71 और 72। विणो भक्ति विहीणो महिलाणं रोदनं विणाणेहं चागो वैराग्य विना एते दो वारिया भणिदा। सुहड़ो सुरत विना महिला सोहाग रहित परी सोहा वैरगणान संजम हीना खवणान किंपि लभन्ते। पहला ही शब्द लिख दिया, विणो भक्ति विहीणो। जिंदगी भर रितेश गुरु की सेवा कर लेना, पर भीतर अगर विनय नहीं है, और माँ विनय भी मिल जाए पर विनय और सेवा के पीछे प्रभु और गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, तो आपका विनय मात्र प्रदर्शन है, आपकी सेवा मात्र ढोंग है। सेवा विनय का प्रदर्शन मत करो, भीतर की भक्ति के साथ अपने जीवन को और अपने आप को गुरु और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तभी काम होगा। विणो भक्ति विहीणो, विनय तो कर ली, शारीरिक विनय भी कर ली, मानसिक विनय भी करने का हमने दिखावा कर लिया, पर भीतर उन गुरु के प्रति प्रभु के प्रति अगर भक्ति नहीं भरी है, कूट के भक्ति नहीं भरी है ना, तो तुम्हारा विनय करना मात्र ढोंग है। आगे कह रहे हैं, महिलाणम रोदनम बिना नेहम, जैसे किसी महिला का बिना स्नेह का रोना जैसा व्यर्थ है, ऐसा ही तेरा भक्ति के बिना विनय करना, भक्ति के बिना सेवा करना, ये कोई काम का नहीं है। पुनः समझना, मैं विनय करने का, सेवा करने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, किसी क्रिया का निषेध नहीं है। क्रिया के साथ हमें भावों को और विशुद्धि को, भक्ति को भी जोड़ना होगा, तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। कितनी ही वो महिला कितनी ही फूट के रो ले, चूड़ियाँ फोड़ ले, पर क्या अलग से समझ में नहीं आता। किराए की महिला रो रही है और घर की महिला रो रही है, क्या इसमें अंतर समझ में नहीं आता? आता है। वो भले ही फूट के नहीं रो रही है, पर उसका चेहरा
उसका हाव भाव ही समझ में आता है कि हाँ उसे कुछ दुख है। वो तो 2 घंटे रोली, पैसे ले लिए और हंसते खेलते हुए उसी घर से पुनः बाहर निकल गई। क्या ऐसी परिणति हमारी विनय और भक्ति के अभाव में है? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, कितना गुरु के प्रति, कितना प्रभु के प्रति मेरा समर्पण है। समर्पण बाहर की क्रियाओं से नहीं होता। बाहर की क्रिया हो ना हो, पर भीतर के भाव, भीतर का समर्पण और भीतर की भक्ति समझ में आती है। आती है, आपको आए नहीं आए, पर समझदारों को समझ में आता है कि कौन दिखावे की भक्ति कर रहा है, कौन दिखावे का विनय कर रहा है और कौन असली में विज्ञाता कर रहा है। पूज्य पुरुषों के प्रति जो हमारा अनुराग है, उनको दुख ना हो, उनको कष्ट ना हो, यही तो भक्ति थी। भक्ति के मायने माताओं मात्र चावल चढ़ा देना इतने नहीं है। हाँ, श्रीफल ले आए और बिल्कुल श्रीफल चढ़ाएंगे तो ही हमारी भक्ति, ऐसा भी नहीं। कुछ चढ़ाने समर्पित द्रव्य को करने से नहीं, पर हमारी भावों की अभिव्यक्ति कैसी है इस पर निर्भर होता है। उनके गुणों के प्रति मेरा कितना अनुराग है, यही हमारी भक्ति है। हमें गुण दिखते कहाँ हैं पर महाराज जी? हमें तो गुण दिखते ही नहीं है। हम तो दोष खोजते हैं, इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, उनने ये नहीं किया, उनने वो नहीं किया। दोषों को खोजना आसान है, गुणों को समझकर पूज्य पुरुषों में, पूज्य व्यक्तियों में, पूज्य जीवों में जो उनके गुणों के प्रति अनुराग है, उनके गुणों को मैं प्राप्त कर दूं, उनके गुणों को मैं बढ़ाऊं, उनकी प्रभावना करूं, ये जो भाव है यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। और संसार में सबसे सस्ता कर्म निर्जरा का माँ अगर कोई साधन है तो भक्ति जड़वराणम। जिनेंद्र भगवान की भक्ति और गुरु की सेवा सबसे सस्ता उपाय है। कर्मों की निर्जरा के लिए, दान देने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, पर गुरु और प्रभु की भक्ति करने के लिए क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने जाकर बिठाल कर ही गुरु के सामने, भगवान के सामने भक्ति नहीं होती। आप परोक्ष रूप से भी कर सकते हैं, परोक्ष रूप से भी कर सकते हैं। उस परोक्ष रूप से भक्ति को ही प्राप्त करो तो ही तुम्हारा विनय करना कार्यकारी है। दिखावे की विनय कार्यकारी नहीं है। वो बेईमान बहुत झुक के ऐसा दिखाता है, मेरे जैसा तो दूसरा भक्त इस संसार में है ही नहीं। पर ऐसे दिखावा करने वाले ही जीव अपने धर्म को, अपने आप को और अपने गुरु को भी बदनाम कर देते हैं। हाँ, झूठ लग सकती है, असत्य लग सकती है बात, पर उतनी ही भक्ति और उतनी ही विनय और उतना ही माताओं कार्य करो जिससे तुम्हारे भगवान और गुरु बदनाम ना हो। अन्यथा तुमने गुरु के सामने तो भक्ति का दिखावा, विनय का दिखावा कर लिया और पीठ पीछे जाकर, नीचे जाकर, बाहर जाकर उनकी बुराई शुरू कर ली। वो आदमी सोचता है कैसा आदमी है। हम तो सोच रहे थे वो गुरु से जुड़ा है, संघ से जुड़ा है, भगवान से, मंदिर से जुड़ा है, और वही बुराई कर रहा है। मत करो। नहीं है श्रद्धा तो पास मत पहुंचो, पर पास पहुंचकर बुराई करने का पुरुषार्थ मत करो। दिखावे में मत जियो। ये विनय तुम्हारा गुरु सेवा का कार्य तभी कार्यकारी होता है जब भीतर भक्ति होती है। परसों समझा ना, गुरु ने कह दिया सुरसागर महाराज से जाकर जंगल में रास्ते में खड़े हो जाओ। उन्होंने ना कुछ नहीं पूछा, ना विचार किया, बस ये था समर्पण गुरु के प्रति। बस कह दिया ना, जो होगा सो देखा जाएगा। हम 50 बार विचार करते, करूं कि नहीं करूं, क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। 50 प्रश्न हो गए, किंतु परंतु हो गया। मिलने वाला फल भी अब तुम्हें, भले ही तुम वही करो, पर मिलने वाला फल अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने वह श्रद्धा को डामाडोल करते किंतु परंतु ऐसा वैसा कर लिया। अब भले ही वही कार्य हो,
पर वह कार्य तुम्हें जीवन में पुनः कभी सिद्ध होने वाला नहीं है, पुनः कभी सिद्ध होने वाला नहीं है, पुनः कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी अकाट श्रद्धा और ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि कह दिया मतलब कह दिया, कह दिया मतलब कह दिया, वह लकीर बननी चाहिए। और यही लकीर तुम्हारे जीवन में काम आएगी। ये हाथों की लकीर से नहीं, हाथों की लकीर से नहीं, गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा रूपी ही लकीर अगर तुम मान लोगे तो तुम्हारी तस्वीर क्या तकदीर भी बदलने में समय नहीं लगेगा। पर व्यक्ति हाथों की लकीरों को खोजता है, हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं, गुरु के तस्वीर से भी तकदीर नहीं, उनकी भक्ति से तुम्हारी तकदीर, तस्वीर, जीवन सब बदल सकता है, सब बदल सकता है, सब बदल सकता है। इसलिए बदलने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। विनय वैसा हो जैसा पुराणों में कहा है, दिखावे के लिए नहीं। क्या विनय और क्या भक्ति होगी उस चंद्रगुप्त की, क्या भक्ति और क्या विनय होगी इस चंद्रगुप्त की। गोदा जी सुना रहे थे ना उस दिन रात में, क्या समर्पण, क्या 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 भक्ति होगी उसकी। भक्ति और गुरु सेवा का फल स्वर्गों से देवों ने आके उनके लिए 4-4 महीने चौके लगाए। यह इंसान नहीं लगा पा रहा है। महाराज आपके भक्ति में कमी है, सोचना विचार कर लेना। स्वर्गों के देवों को दया आ गई, यहाँ कोई नहीं है, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा में लगा है, मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या समर्पण, क्या समर्पण। उस कर्ण के भी बारे में सोचो, वह कीड़ा काट रहा है, छेद हो रहा है, पर गुरु की नींद खराब ना हो जाए, गुरु को कष्ट ना हो जाए, वह जंघा काटता रहा, पर फिर भी उसने जंघा को हिलाया नहीं। नहीं सुनी क्या कथा? कथाएं तो सुनी है, पर उन कथाओं को भीतर अपनी व्यथा के साथ जोड़कर समझने का प्रयास करो। हम होते तो पहले कहते उठ जाओ, साइड हो जाओ, वो कीड़ा काट रहा है, मच्छर भगाओ, फिर सो जाना आप। नहीं, भक्ति भक्ति ऐसी अटूट होनी चाहिए, ऐसी अटूट होनी चाहिए कि क्या कहूँ, मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कितने सैकड़ों दृष्टांत है उनकी जैसी भक्ति। और उस भक्ति के साथ विनय करो ना तो कुछ काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चंदन बाला की भक्ति माँ लौटे हुए महावीर को भी पुनः बुलाने में कार्यकारी निमित्त बनी। हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, विचार करना। एक नहीं, और भी बातें कह रहे हैं, जैसे महिला का स्नेह के बिना रोना कोई काम का नहीं, ऐसे ही शिष्य का मात्र दिखावे का विनय, आगे पीछे करना, हंजू हंजू करना, भक्ति के अभाव में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।